होगा। तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो ठीक ही ठाक हूँ। कहते हैं ना, जो दिन बीते वो सब ठीक है। तो आज ना मैंने कोई ब्लॉग नहीं बना पाया, मतलब क्योंकि ना मुझे टाइम नहीं मिला और घर का काम करके मतलब कुछ कर ही नहीं पाई मैं, क्योंकि मैं चली गई थी हॉस्पिटल और मुझे बहुत ज़रूरी भी था। तो जैसे जो आशा वर्कर होती है ना, उन्होंने फ़ोन किया था तो मुझे जाना पड़ गया। तो फिर गई, क्योंकि ना मेरा मतलब लास्ट टाइम आ गया है, मेरा 9वां महीना लगने वाला है और टीका मेरा लगा नहीं था। मतलब दूसरा टीका होता है ना, तो दूसरा टीका लगवाना था, तो जाना ज़रूरी था। तो इसलिए मैं गई थी और वहाँ पे जाके टीका, देखिए यहाँ पे हाथ में लगा, इतना दर्द हो रहा है, हाथ ना छुआ नहीं जा रहा है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। और ये सुई ऐसे लगा देती है एकदम पूरा खड़े खड़े और बहुत दर्द होता है। तो वही सुई सुई जो है ना वो लगी है और उसके बाद जो है काफ़ी टाइम मुझे वहीं लग गया। मैं खाना बना के सुबह के टाइम पे तो खाना बना रही थी, सब्जी और रोटी बना के चली गई थी। तो मेरी लड़की अभी 8 साल की है। तो वहाँ से जब आई तो वो बेचारी जो उससे मतलब कर पा रही थी वो करी थी वो। तो उसने थोड़ा बहुत मतलब काम किया था, बिस्तर उस्तर थोड़ा सही कर दी थी। और आने के बाद फिर मैं देखो अभी थोड़ा बहुत काम करी हूँ, कपड़े उपड़े नहीं धोई हूँ। और क्योंकि तबीयत भी सही नहीं है और हाथ मेरा बिल्कुल ऐसे मतलब उठाने में बहुत दर्द हो रहा है, तो इसलिए मैं कोई काम नहीं कर सकती। तो बस आप लोगों से मैं सोची थोड़ी सी बात कर लेती हूँ और वीडियो अपना अपलोड कर दूँगी, क्योंकि आप लोगों से बता दूँगी। मतलब मैं गई थी यहाँ पे और ऐसे से मतलब, और ना एक दिक्कत और हो गई है कि मेरी जो बीपी है ना, पहले कम होता था, मतलब लो रहती थी और मुझे चक्कर बहुत आता था। चक्कर मुझे अभी भी आता है, लेकिन अब मेरी बीपी ना हाई हो गई है, ज़्यादा हो गया है, पता नहीं कैसे। तो कभी भी मेरी बीपी ना हाई नहीं होती थी और मतलब लो होती थी हमेशा, लेकिन इस बार मेरी ज़्यादा हो गई। और प्रेगनेंसी में बीपी शायद, मुझे नहीं पता, लेकिन सब लोग कहते हैं कि ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो भगवान से विनती करती हूँ, माता रानी से, कि सही सलामत मेरा डिलीवरी हो जाए, सब कुछ सही से हो जाए, क्योंकि मेरा सपोर्ट करने वाला कोई नहीं है, मेरे आगे पीछे कोई नहीं है। तो इसलिए डर लगता है मुझे कुछ हो गया तो मेरे बच्चे कहाँ जाएंगे। मेरे बच्चे छोटे छोटे हैं 2, वो कहाँ जाएंगे। इस चीज़ का मुझे काफ़ी ज़्यादा, शायद टेंशन की वजह से ही हुआ है ये, क्योंकि वहाँ के मतलब बोल रहे थे आप टेंशन ज़्यादा लेते हो, तो मैंने बोला नहीं। तो शायद इस वजह से या किसी भी चीज़ की वजह से हुआ होगा। तो थोड़ा टेंशन कम करके, कम क्या, जानते ही हैं आप लोग कि टेंशन तो होता ही है। और सुबह चली गई थी और आने के बाद फिर मतलब, अब घर कहीं जाओ तो घर का मतलब रहता है, ऊपर से मुझसे खड़ा नहीं हुआ जाता। कहीं जाती सर, जानते हैं आप लोग, सरकारी अस्पताल में जाओ तो बहुत टाइम तक खड़ा होना पड़ता है और उसके बाद कोई काम होता है, क्योंकि वहाँ पे बहुत लोग रहते हैं। तो इसलिए तो तबीयत भी सही नहीं रहती है, तो इसलिए जाके वहाँ पे लाइन लगाना पड़ता है, काफ़ी देर लग जाती है। मैं सुबह 9:30 बजे से गई थी और 12 बजे आई हूँ मैं। और इस टाइम बज रहा है 2 बजने वाला है, सिर्फ 15 मिनट बाकी है 2 बजने में। तो इससे हो जाता है टाइम और हिम्मत नहीं पड़ती जाने में। अकेले जाती हूँ, अकेले आती हूँ, तो बहुत दिक्कत होती है, बहुत कष्ट होता है। मैं सोचती हूँ कैसे मतलब कि करूँगी मैं, और होने के बाद भी कैसे करूँगी। अगर सही सलामत मेरा बच्चा हो जाए तो आने जाने की दिक्कत होगी, कहीं पर भी जाना होगा, सब कुछ अकेले ही करना है। मैं कहती हूँ भगवान मेरी जैसा नसीब किस्मत ना किसी को ना दो। अब इतनी टाइम तक बैठी हूँ ना, सांस इतना फूल रहा है, मतलब ऐसे लगता है कि मतलब बैठा ही नहीं जा रहा है। तो बहुत दिक्कत होती है बैठने में भी। और क्या कर सकते हैं, बच्चे बहुत छोटे छोटे हैं, वो लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा कष्ट है, बहुत। तो ना कभी नहीं सोची थी कि मेरे जीवन में इतना सब कुछ हो जाएगा और ऐसा होगा।
और हाँ, एक सच्चाई मैं आज आप लोगों को बता देती हूँ। मतलब काफ़ी लोग सोचते हैं आप हमेशा अकेले अकेले, देखो अकेले तो कोई इस दुनिया में आता नहीं है, कोई ना कोई उसके साथ ज़रूर होता है। तो ऐसे मेरे भी साथ है, ऐसी बात नहीं है कि मेरे माँ बाप नहीं थे। तो मेरी मम्मी भी थी, मेरे पापा भी थे, लेकिन मेरे पापा ख़त्म हो गए। मेरी मम्मी अकेली है, अब वो बेसहारा है, तो उसको खुद सहारे की ज़रूरत है, वो मेरा क्या सहारा बनेंगी। और ससुराल में है तो ससुराल में मेरे कोई नहीं था, ना सास ना ससुर। और जहाँ मेरी शादी हुई थी वहाँ पे कोई नहीं था। और सास ससुर होते हैं तो बहुत सपोर्ट करते हैं, चाहे वो जैसे भी होते हैं, अच्छे होते हैं चाहे ख़राब होते हैं। और सास ससुर का क्या, जब अपना जिनके साथ आपको जीवन बिताना है, जब वो आपका सपोर्ट नहीं करते हैं तो लोगों को क्या है, लोग करते हैं, लोग करें ना करें, अगर अपना अपना आदमी अपने साथ खड़ा होता है ना तो लगता है कि दुनिया का सब कुछ मतलब आपको मिल जाएगा, लेकिन जब वही नहीं है तो कुछ नहीं है। तो इसीलिए टेंशन होता है। तो मतलब सपोर्ट करने वाला मेन तो वही होता है ना। तो ये चीज़ होना ज़रूरी होता है। मेरी लाइफ में ये चीज़ नहीं है और इस चीज़ का थोड़ा दुख है मुझे, थोड़ा क्या बहुत ज़्यादा है, पर कोई बात नहीं है। सब भगवान है, सब उनके माता रानी के ऊपर छोड़ रखी हूँ, वो जैसा चाहेंगी वैसा ही होगा। तो मैं ज़्यादा देर तक अगर बैठती हूँ ना, बैठ के बात करूँ आप लोगों से, तो इतना देर बैठने में ही 10 मिनट में, 5 मिनट में, अभी 5 मिनट, 6 मिनट, 7 मिनट नहीं होता है। इससे लगता है कि अभी मतलब कितनी सारी दिक्कत हो जाती है, समझ में नहीं आता कैसे होगा। चलिए, आप लोगों से बस यही रिक्वेस्ट है, आप लोग मेरा थोड़ा सा सपोर्ट करना। अगर आप लोग मेरा सपोर्ट करेंगे ना तो बस आप ही लोग मेरी फैमिली हो, आप लोग मेरे परिवार हो। तो आप लोगों से हमेशा यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग मेरा सपोर्ट करना। लोगों का क्या है, लोग करें ना करें, किसी को थोड़ी ना मतलब कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं कर सकती हूँ मैं किसी के साथ। आप लोग हैं, आप लोग देखते हैं, बहुत मेरा सपोर्ट करते हैं। आप लोगों का सपोर्ट और आशीर्वाद काफ़ी बहुत मतलब मेरे लिए मायने रखता है। तो बस यही कोशिश करती हूँ। तो चलिए, आज मैं यही ख़त्म कर देती हूँ वीडियो, क्योंकि हिम्मत नहीं हो रही अब बैठूँ, और मैंने कुछ वीडियो भी नहीं बनाया है तो इसलिए। और कल के ब्लॉग में मिलूँगी आप लोगों से। वैसे अब मुझे 1 महीने तक हॉस्पिटल नहीं जाना है, इस चीज़ की मुझे बहुत मतलब लगता है कि चलो अब इतना दिन तक मुझे जाना नहीं होगा, तो उतना दिन तक नहीं जाना है, क्योंकि मेरे दोनों टीके भी लग गए हैं और जांचें भी हो गई हैं, तो फिर इसलिए नहीं जाना है। तो चलिए, आप लोगों से मिलते हैं कल के ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।